आज के इस वीडियो में हम ब्रेन की बात करने वाले हैं, हम माइंड की बात करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि ब्रेन और माइंड के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या रिलेशनशिप है और ये बातें आप कैसे जानेंगे। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन द माइंड एंड ब्रेन, कि मन और मस्तिष्क के बीच में क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले जब हम ब्रेन की बात करते हैं, मस्तिष्क की बात करते हैं, तो ब्रेन क्या होता है। इस इमेज को अक्सर हमने देखा होगा, अपने साइंस की बुक्स में हमने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, मोबाइल पे भी हमने इसको देखा होगा। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो द ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन इनसाइड आवर स्कुल, कि मस्तिष्क हमारी खोपड़ी के अंदर एक भौतिक अंग है। भौतिक अंग या फिजिकल ऑर्गन इसलिए है क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, हम इसको टच कर सकते हैं। द ब्रेन इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट इन आवर सेंट्रल नर्व सिस्टम, की मस्तिष्क हमारे केंद्रीय नर्व सिस्टम का एक मुख्य हिस्सा है। क्यों मुख्य हिस्सा है? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। ये हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, फिंगर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देता है। उसी के हिसाब से हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करती है। ठीक है, तो एक तरह से ब्रेन किसका काम करता है? एक ड्राइवर का काम करता है। इट इज मेड ऑफ नर्व सेल्स, की यह नर्व सेल से बना होता है। इट कंट्रोल्स द बॉडीज फंक्शन, की ये शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। हमारा शरीर जो भी काम करता है, हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हम लिखते हैं, तो हमारे बॉडी के जो भी फंक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। इट इज द नोडल पॉइंट फॉर रिसीविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ऑल अक्रॉस द बॉडी, कि पूरे शरीर में जानकारी लेने, व्यवस्थित करने और बांटने का मुख्य केंद्र है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय आवर सेंसेस, की मस्तिष्क हमारी इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले जो भी भौतिक कार्य हैं उसके लिए जिम्मेदार है। इट सेंड सिग्नल्स टू एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी टू एंश्योर दे फंक्शन प्रॉपरली, की यह शरीर के हर दूसरे अंग को ठीक से काम करने के लिए सिग्नल भेजता है। एक उदाहरण के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ सकते हैं कि मान लो आप साइकिलिंग कर रहे हैं, आप बाइक या स्कूटी चला रहे हैं, या आप कार चला रहे हैं। ठीक है, आप कार ड्राइविंग कर रहे हैं और ड्राइविंग करते करते अचानक से कार के सामने कोई एनिमल आ जाए, कोई जानवर आ जाए, तो जैसे ही आप उसको देखते हैं तो उसके हिसाब से आपका जो ब्रेन है आपकी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और आप तुरंत वहां पे ब्रेक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, आपने आंखों से देखा, एक सेंसेस आपकी आंखें, आपने आंखों से देखा कि सामने कुछ हो गया, तो उससे ब्रेन को तुरंत सिग्नल जाता है और ब्रेन फिर तुरंत हाथ पैर को इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं, अब गाड़ी को तुरंत रोक दो। ठीक है, तो इट सेंड्स सिग्नल टू एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी टू एंश्योर दे फंक्शन प्रॉपरली, कि शरीर के हर दूसरे अंग को ठीक से काम करने के लिए सिग्नल भेजता है। मान लो आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, तो फिर ब्रेन उस हिसाब से आपके पैरों को सिग्नल भेजेगा कि आपको किस तरह से नीचे उतरना है, कितने स्पीड में उतरना है। ठीक है, तो इट सेंड्स सिग्नल टू एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी टू एंश्योर देयर फंक्शन प्रॉपरली, कि शरीर के हर दूसरे अंग को ठीक से काम करने के लिए सिग्नल भेजता है। और द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल फंक्शन परफॉर्म बाय आवर सेंसेस, की मस्तिष्क हमारी इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले भौतिक कार्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, और ब्रेन की खासियत क्या है? इट कैन बी सीन, इट एंड टच, कि इसे देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है। अब हम माइंड की बात करते हैं। जब हम बात कर रहे थे कि भाई ब्रेन क्या है, माइंड क्या है, तो अब हम माइंड की बात करते हैं, देखते हैं कि क्या ब्रेन और माइंड सेम है, कुछ दोनों में डिफरेंसेस है। तो देखिए, जब हम माइंड की बात करते हैं तो द माइंड इज नॉट अ फिजिकल ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, कि मन शरीर के अंदर का कोई भौतिक अंग नहीं है। जैसे ब्रेन की हमने बात की थी, ब्रेन तो क्या है? एक फिजिकल ऑर्गन है। लेकिन माइंड की बात करते हैं, कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है। तो जब फिजिकल ऑर्गन नहीं है मतलब इसको टच भी नहीं कर सकते आप, ना इसको आप देख सकते हैं। द माइंड इज अ सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट एग्जिस्ट इनसाइड द ब्रेन, की मन चेतना की एक भावना है जो मस्तिष्क के अंदर होती है। और जब आप अपनी आंखों से चीजों को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, तो ये भावनाएं आपके अंदर आती हैं। आप मान लो आपने जाते हुए कहीं कोई फूड स्टोर देखा, कोई शॉप देखी, तो आपका मन हुआ नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाने का मन कर रहा है। ठीक है, या लाइफ में आपके कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उससे उससे कैसे निपटना है तो आप सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो चाहे हम फीलिंग की बात करें, हम इमोशन की बात करें, हम थिंकिंग की बात करें, तो ये सारे काम किसके हैं? ये काम किसके हैं? माइंड के हैं। ठीक है, तो इट इज
फॉर्म बाय द फंक्शन ऑफ द ब्रेन, की थिंकिंग एंड इमोशन, की इसका निर्माण मस्तिष्क की क्रियाओं, कौन सी क्रिया है, थिंकिंग एंड इमोशन, सोचना और भावनाओं से होता है। मेरा मन एक कर रहा है, मेरा मन वो नहीं कर रहा, मेरा मन पढ़ने का नहीं कर रहा, मेरा मन खेलने का कर रहा है, मेरा मन मोबाइल देखने का कर रहा है, मेरा मन टीवी देखने को कर रहा है, मेरा मन घूमने को कर रहा है। या लाइफ में जैसे ही आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि मैं किस तरह से एक अच्छी प्लानिंग करूं, मैं किस तरह से उस प्रॉब्लम को दूर करूं। तो द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड इमोशन, कि मन सोचने और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। इट शेप्स अ पर्सन थॉट प्रोसेस एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, की किसी व्यक्ति की सोचने की प्रक्रिया और समझने की क्षमता बनाता है। इट कैन नॉट बी सीन और टच, की इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। द माइंड इज द होम ऑफ ऑल ह्यूमन इमोशन एंड मेमोरी, की मन सभी इंसानी भावनाओं और यादों का घर है। द माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग लाइक कंसिस्टेंट एंड फीलिंग, कि मन चेतना और भावनाओं जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। तो देखिए, जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन क्या है, एक फिजिकल ऑर्गन है जिसका काम क्या है, बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो आपकी जो डेली रूटीन है, चलना, घूमना, देखना, तो बॉडी को इंस्ट्रक्शन देना एक किसका काम है, ब्रेन का काम है, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन जब हम थिंकिंग की बात करते हैं, हम फीलिंग की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, मेरा मन एक कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, तो इन चीजों का संबंध किससे आ जाता है, माइंड का से आ जाता है। तो माइंड का काम क्या है, थिंकिंग है, माइंड का काम है इमोशन है, माइंड का काम क्या है, फीलिंग है। तो माइंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स लाइक कंसिस्टेंस एंड फीलिंग, कि मन चेतना और भावना जैसी चीजों के लिए जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, की मन और मस्तिष्क के बीच में क्या अंतर है। तो जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज अ फिजिकल सॉलिड ऑर्गन इनसाइड द हेड। इट कैन बी सीन एंड टच। इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड दिस इज द हार्डवेयर ऑफ आवर बॉडी। लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है हमारे स्कुल के अंदर। इट कैन नॉट बी सीन और टच, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता। इट इज क्रिएटेड बाय द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन, की इसका निर्माण मस्तिष्क की क्रियाओं से होता है। और क्रिया क्या है, थिंकिंग है, फीलिंग है, इमोशंस है। और अगर हम ब्रेन को हार्डवेयर कहेंगे तो हम माइंड को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है। ब्रेन इट इज अ पार्ट ऑफ हेड, लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, माइंड किसका पार्ट है, माइंड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। ब्रेन कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट फुलफिल्स द ऑर्डर्स गिवन बाय द माइंड। लेकिन जब हम माइंड की बात करते हैं, इट इज अ सेट ऑफ मेंटल प्रोसेस जिसमें थिंकिंग, फीलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। एंड माइंड यूजेस द ब्रेन, मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है। आपका अगर मन करता है मुझे बाहर घूमने जाना है, तो फिर क्या होगा, आप जो माइंड जो है ब्रेन को बोलेगा और ब्रेन अपने बॉडी को सिग्नल देगा, उसी हिसाब से आपका जो शरीर है वो फंक्शन करेगा। अब हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप की बात करें, दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो देखिए, द माइंड इज रिलेटेड टू द ब्रेन, कि मन का संबंध मस्तिष्क से है। अगर मस्तिष्क नहीं रहेगा, ब्रेन नहीं रहेगा, तो माइंड की भी अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम ब्रेन को क्या कह सकते हैं, ब्रेन को हार्डवेयर कह सकते हैं, और माइंड को हम क्या कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। द हार्डवेयर ब्रेन इज द फिजिकल मशीन दैट मेक्स द सॉफ्टवेयर पॉसिबल, कि हार्डवेयर वो भौतिक मशीन है जो सॉफ्टवेयर को संभव बनाती है, और बिना एक दूसरे के किसी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विदाउट द ब्रेन द माइंड हैज नो एग्जिस्टेंस। और चेंजेस इन द ब्रेन कैन अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ द माइंड, कि मस्तिष्क में होने वाले बदलाव का प्रभाव, या मान लो चोट लग जाती है आपके सर में, ठीक है, या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके मन की प्रक्रियाओं पे भी पड़ सकता है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो मेडिसिन है अगर आप ज्यादा लेते हैं तो उससे आपको नींद आती है बहुत ज्यादा, तो इन प्रक्रियाओं पे पड़ सकता है। आपके माइंड में किसी तरह की चोट लग जाती है तो जो आपकी थिंकिंग है और इस तरह की जो चीजें हैं उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। द माइंड कैन इन्फ्लुएंस द ब्रेन थ्रू इट्स एक्शन, कि मन अपनी क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है। कि मन आपका किसी चीज को करने का मन करता है, घूमने का है, खाने का है, तो उसी हिसाब से आपकी बॉडी फंक्शन करेगी। ठीक है। आपका अचानक से मन किया कि मुझे नूडल्स खाना है, मुझे कोई फूड खाना है, तो आप क्या करोगे, या तो तुरंत आप मार्केट जाओगे या आप उसको घर बनाओगे, तो घर में मतलब उसको बनाओगे। तो द माइंड कैन इन्फ्लुएंस द ब्रेन थ्रू इट्स एक्शन, कि मन अपनी क्रियाओं के द्वारा मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, और फिर मस्तिष्क उस हिसाब से पूरे बॉडी को, ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देगा, और फिर बॉडी उस चीज के लिए काम करेगी।
बोथ प्ले अ रोल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि दोनों ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं, दोनों ही मनुष्य के शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। एंड द इंटरप्ले बिटवीन द टू इज व्हाट मेक्स ह्यूमन लाइफ मीनिंगफुल, कि इन दोनों का मेल ही इंसान की जिंदगी को बेहतर बनाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड ब्रेन, की मन और मस्तिष्क के बीच में क्या संबंध है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।